ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए भागवत भगवान की, श्री जामरी पाटेश्वर बाबा की, सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा की, श्री व्यास जी महाराज की। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम अपने ग्राम बड़े जोगिरा में हो रहा है। भगवान के कार्य को करने के लिए निमित्त कोई भी बन जाता है, लेकिन कार्य जो होता है वो भगवान का होता है। निमित्त के रूप में श्रीमती उमा देवी श्रीवास और उनका पूरा परिवार, श्रीवास परिवार, जिन्होंने बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पूज्य श्री जामरी पाटेश्वर बाबा को, श्री राजयोगी बाबा जी को प्रथम निमंत्रण देते हुए और अपने ही गांव के हमारे बड़े प्रिय तरुण मिश्रा जी को व्यास के रूप में वर्ण किया और बड़ी पावन जन्मन कल्याणकारिणी
भवबंधन काटने वाली भागवत की कथा का आयोजन किया। हमारे गांव में भागवत की कथा हर वर्ष होनी चाहिए, और वर्ष में 2 बार भी हो तो 2 बार होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जहां भागवत की कथा होती है वहां भागवत धर्म आता है, भागवत गुण आता है। भगवान के नाम लेने से, भगवान के रूप का दर्शन करने से, भगवान के गुण कथा को सुनने से, भगवान के जीवन चरित्र में गुण उतारने से और भगवान के धाम में जाने से, ये 5 चीज मनुष्य को भागवत बना देती है, अर्थात पवित्र बना देती है। मन के विकारों को दूर कर देती है। मन में कोई विकार हो जिसके कारण, जिस पाप के कारण हम अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दूर करके हमें अच्छा काम करने की सद्बुद्धि देती है। हम लोग जब भगवान की आरती गाते हैं तो रोज कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। डॉक्टर की दवाई से तो केवल तन का दुख दूर होगा, लेकिन भगवान की जो कथा है वो है भवरोग वैद्यम। भव सागर के जितने रोग हैं उसको दूर करने में ये सक्षम है। कब हमारे जीवन का मैल दूर हो जाए, कब हमारे जीवन का पाप धुल जाए और कब हम लोग सदाचारी बन जाएं, ये हमें स्वयं पता नहीं चलेगा। बस हमें तो भगवान की कथा में, सद्ग्रंथों के संग में लगे रहना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारी पुरातन संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है। आदि अनादि काल से ऋषि मुनियों के समय से चले आने वाली परंपरा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश, माता भगवती, यही पंचदेव सूर्य चंद्र की पूजा और इनकी कथा को सुनना, यही हमारा धर्म रहा है। और उसी परंपरा का निर्वहन है भागवत कथा का आयोजन। जब मेरे पास प्रस्ताव लेके आए कि भागवत की कथा होने वाली है, बहुत अच्छा लगा जानकर। और हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चला रही है, वो जब हिम्मत कर सकती है तो भगवान की दया से हमारे पास यदि कुछ है तो हमें भी ऐसे आयोजन के लिए सोचना चाहिए। और जिसका कोई नहीं है उसका तो पाटेश्वर धाम है। आप कुछ भी कहेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, कभी भी कोई आवश्यकता होती है तो हम खड़े रहते हैं। इसी तरह हमने भी कहा कि आपको जो भी जहां आवश्यकता हो आप बताइएगा, हम पूरा साथ देंगे, आपके साथ खड़े होकर इस आयोजन को करेंगे। तो ऐसे आगे अपने गांव में सुंदर सुंदर आयोजन होते रहना चाहिए। यह आयोजन जिनके स्मृति में हो रहा है, स्वर्गीय श्री मंगल सिंह ठाकुर। मंगल जी के बारे में मैं जिस दिन पहली बार आया पाटेश्वर धाम, तो उस दिन मैंने उनको देखा। गांव के कुछ सियान जो अभी भी यहाँ हैं, हमारे सुपल जी हैं, लगन जी हैं, फूल सिंह जी बैठे हैं, कुछ सियान अभी नहीं है यहाँ पे, और कुछ तो दुनिया में नहीं है। लेकिन ये सब सियान लोग, अगामाधीन बाबा जी, पवार सिंह जी, हमारे सुखपाल जी, हिरपाल जी, विशाल जी, 29 साल कुछ नहीं हुआ और अब सीधे गुरुदेव भगवान को ही एक केस समर्पित करने का अवसर मिला। तो उस दिन उनकी याद आई। मैंने कहा था नाऊ ठाकुर को कि देखो, आज तक जीवन में केवल वही मुझे हाथ लगाए थे, इस जन्म में तुमको मौका मिला है संभल के। तो ये जो हमारे मंगल ठाकुर जी का प्रेम रहा, उनका साथ रहा, उनका सानिध्य रहा, लोग नहीं रहते लेकिन उनके अच्छे गुण, अच्छे भाव हम लोगों के बीच याद के रूप में रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य उनके परिवार के द्वारा यहाँ किया जा रहा है कि उनके पुण्य स्मृति में, और साथ ही अपने कमलेश जी उनके स्मृति में, और उनसे भी और बड़े पुरखे लाल सिंह जी के स्मृति में ये आयोजन है। वो जहाँ भी हैं पितरलोक में हों, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम तो यही चाहते हैं कि वो है भी नहीं पितरलोक में, ऐसे दिव्यात्माओं को तो मोक्ष मिलता ही है भगवान के चरणों। कितनों विघ्न बाधा आ गया हो, लेकिन कभी भी पाटेश्वर धाम को और पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी का चरण नहीं छोड़ा।
सदा उन्होंने एक ही बात कही, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हम संत और भगवान का चरण, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान समय में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस ढंग से परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों में भी ऐसे लोगों के आदर्श को याद करने की आवश्यकता है कि सूर्य कभी बादल में छिप जाता है तो कुछ लोग हल्ला करते हैं कि सूर्य भाग गया। उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता तो उल्लू भी दुनिया में हल्ला करता है कि सूर्य खत्म हो गया, लेकिन सूर्य जब बादल से बाहर आता है तो ना तो बादल बचता है और न उल्लू लोग बचते हैं, उन सभी लोगों का नाश हो जाता है। इसी तरह धर्म की जय सदा होती है और होगी। हम सभी के आराध्य देव श्री जामरी पाटेश्वर बाबा सबसे ऊंची चोटी पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ऊंची चोटी में बैठ करके ही तो सबको देख सकते हैं। तो वो सबको देख रहे हैं, सबके कर्म अकर्म, शुभ कर्म, अच्छे बुरे कर्म का वो खाता भी लिख रहे हैं, और आने वाले समय में फैसला भी बराबर बराबर होगा और समय बताएगा कि क्या सत्य है क्या झूठ है। और बाकी तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है वो उन्हीं की कृपा से पल रहा है, सब उन्हीं की प्रजा है। अच्छा करें वो उनकी प्रजा है, बुरा करें वो उनकी प्रजा है। और अपने प्रजा के प्रति एक राजा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक राजा को बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने प्रजा के लिए, इसलिए वो न्यायपूर्वक सभी का फैसला करता है। ऐसे ही राजाधिराज हैं श्री जामरी पाटेश्वर बाबा, और उनकी जो सत्ता है, उनका जो शासन तंत्र है, उसकी जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार न्याय भी होगा। और हमें पूरी तरह से हम निश्चिंत हैं कि आने वाले रामनवमी को पूज्य सतगुरुदेव भगवान की दिव्य समाधि मंदिर का निर्माण होकर उनकी पादुका वहां स्थापित की जाएगी। पूरे भारत के संत आएंगे, पूरे भक्त आएंगे, और रामनवमी को हम 50 गांव के लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को महाभंडारा भी कराएंगे, महाभोज करवाएंगे। हर गांव को निमंत्रण दिया जाएगा और गुरुदेव भगवान की बहुत भव्य पुण्यतिथि मनाई जाएगी। साथ ही साथ आने वाले 7 से 13 अप्रैल छत्तीसगढ़ में पहली बार, और जो पाटेश्वर धाम करते माने पहली बार होते, और कौन है सोचिए इस नल। देखो गो भक्तमाल कथा हुआ 2015 में, तो कभी छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं था, और जगत गुरु आए थे, कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ था। कितने लोग जजमान बने थे गांव से, 1100 रुपए दे के जजमान बने थे। तो अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या कथा है जानते हो? श्री राधा कृष्ण की कथा है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। भगवान कहते हैं राधा मेरी स्वामी है और मैं राधा का दास हूं। गोलोक धाम का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण। और कथा करने वाले कौन? तो याद करना किसके पुण्यतिथि में हो रहा है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति के नहीं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने सीताराम से जोड़ा, ऐसे श्री राजयोगी बाबा जी की पुण्यतिथि में कार्यक्रम है। तो कथा करने के लिए कौन आएंगे? अरे राम जब दूल्हा बने तो पंडित कौन आए थे? स्वयं ब्रह्मा, छोटे मोटे थोड़े। तो जब भगवान सद्गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि में कथा होने जा रहा है, तो भारत के सर्वोच्च शिखर का आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बद्रीनाथ धाम से आएंगे और 7 दिन रह के कथा करेंगे। बहुत दिव्य कथा होगी और बड़ा आनंद आएगा। इसमें भी प्रतिदिन 500 जोड़े जजमान रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग नाम लिखाना शुरू कर दिए हैं। हमें भी पीछे नहीं रहना है। हम पूज्य गुरुदेव भगवान का ये पुण्यतिथि मनाएंगे। श्री जामरी पाटेश्वर धाम, यदि जामरी पाट देवता का है तो श्री जामरी पाटेश्वर धाम उस धाम के कीर्ति पताका लहराने वाले श्री राजयोगी बाबा जी का भी है। उनका भी नाम अमर रहेगा जब तक जामरी पाटेश्वर धाम रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग चाहे जो भी कह ले, किन्हीं के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म को कोई धर्मांतरित नहीं कर सकता। ये गुरुदेव की ही कृपा है कि जिनके कारण आज राम राम सीताराम और बढ़िया राम मंदिर और ये सुंदर सा भागवत, हम सब उनके परिवार शिष्य हैं।
आप सब भी मेरे परिवार और शिष्य हो, आप कोई गैर नहीं हो। तो यही भाव के साथ हमको जोड़ के रहना है, कार्य को करना है। थोड़ा बहुत विघ्न बाधा आता है, उसके लिए बातचीत किया जा रहा है। और हम तो भैया सीधा सीधा वाले हैं, सीधा सीधा वाले हैं। पहले बात हुई तो रोको, गलत किया तो टोको, वो ढल नहीं कहो नहीं त्रिजान डर हो। तो ये तो हम परशुराम की संतान है। शास्त्रों से बात बने, शस्त्रों से बात बने, लेकिन बनेगा। तो इस तरह से सब विश्वास रखते हुए बहुत सुंदर ये आयोजन के लिए श्रीवास परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे तरुण मिश्रा जी को भी इस सुंदर सी कथा के लिए व्यास के रूप में प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले शिवरात्रि को मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी यज्ञ है। 14 से 18 तारीख हमारे एक और स्वर्गीय हुए कामता प्रसाद साहू जी, आप सब लोग जानते हैं, हमारे सचिव थे, खूब उन्होंने कार्य किया। तो उनके ही गांव में रुद्र महायज्ञ और भस्म आरती और महारुद्राभिषेक का दिव्य भव्य आयोजन 14 से 18 तारीख तक है, शिवरात्रि तक। तो शिवरात्रि में हम वहां रहेंगे, लेकिन आप लोग जरूर शिवरात्रि में जाइए और जा करके सुंदर वहां पूजा पाठ करिए। सब लोग आते हैं, अभिषेक करिए, आनंद लीजिए और आने वाले चैत्र के समय तैयार रहिएगा। ये पूरा आयोजन आपको हम सबको मिलकर के करना है। बोलिए भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव श्री राज योगी बाबा की, श्री जामरी पाटेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री से हर हर महादेव। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।